हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा जो टॉप 100 क्वेश्चंस देने का प्रॉमिस किया गया था उसका पार्ट 6 है आज। और आज हम लोग सर्कल से अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले स्ट्रेट लाइन तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के उसको पहले क्लियर करो, फिर आप सर्कल से कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर टू सर्कल C1 एंड C2। दो सर्कल है, एक C1 और दूसरा C2। सर्कल C1 को जरा देखिए, सेंटर क्या है इसका 0,0। और जो C2 सर्कल है उसका सेंटर क्या है अल्फा, 0, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 5 to 9 ओपन इंटरवल, 5 से 9 के बीच में। लेट द एंगल बिटवीन टू रेडियाई, वन सर्कल टू ईच, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2। ओके, मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे दो सर्कल है, एक का सेंटर ओरिजिन है और दूसरे का जो सेंटर है वो अल्फा, 0 है, यानी कि कहीं पे हो सकता है, हमको नहीं पता। अब यहां पे थोड़ा सा हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता था, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता था कि ये दोनों टच करें। क्यों, समझिएगा जरा बात को। ये जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि इसका रेडियस 5 है तो यहां 5 तक आ गया, ठीक है। और मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हो, 9 तक, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो 5 से 9 के बीच में हो सकती है, राइट। और रेडियस कितना है, 4 है। तो जरा सा देखिएगा, विचार कीजिएगा कि यहां से यहां में 4 अगर हम ऐड कर दें तो 9 हो जाएगा, यानी कि या तो सर्कल कट करेगा या सर्कल टच करके जाएगा। अल्फा का जो वैल्यू है 5 और 9 के बीच में ही हो सकता है, या तो सर्कल टच करेगा या कट करेगा, यही दो पॉसिबिलिटी मिला है। अगर टच करता है सर्कल तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको 1 मिलेगा, राइट, ठीक, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। यानी कि मान करके चल रहे हैं सर्कल कट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी वैसा ही बोला गया, इंटरसेक्ट कर रहा है। जब इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है ये, दोनों के बीच में मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है, राइट। कितना एंगल बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, थीटा एंगल बन रहा है। साइन थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, दोनों के बीच का एंगल यही है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, √63/8। अच्छा, ओके, ठीक है। आपको क्या निकालना, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये जो कॉमन कॉर्ड है इसका लेंथ निकालना है आपको, राइट, ठीक है जी। पहला आपको ये समझना है कि ये जो आप लाइन ड्रॉ किए ना, ये ए और बी, जो पॉइंट ए है उसको ये वाला से, यानी कि C1 A1 और C2 A2 आपस में टेंजेंट और परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट नहीं है, ये वाला लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट नहीं है। रेडियस है, रेडियस हमको ऑलरेडी पता है, दोनों का रेडियस पता है, ये 5 है और ये 4 है। अब क्या करें हम, जरा बताओ। हम यहां पे एरिया का हेल्प ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक ट्रायंगल में जरा देखिएगा, यहां पे अगर किसी दो साइड का लेंथ हमको पता है और उसके बीच में बनने वाले एंगल थीटा का साइन थीटा का वैल्यू पता है, तो एरिया क्या होता है। लेट अस सपोज, मैं बात कर रहा हूं कि ये एंगल लेट अस सपोज थीटा है, ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, तो इस ट्रायंगल का एरिया आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए बी साइन थीटा। ये क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया आता है। एक्सक्यूज मी, ये क्या आता है, एरिया आता है, राइट। तो यहां पे भी बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो हमको दिख रहा है, ठीक है, कि एरिया से हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया, किस वाले ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, A C1 C2,
का एरिया लिखेंगे हाफ, ए यानी कि 5, बी यानी कि 4, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है? साइन थीटा का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों? √63/8, राइट। क्या आपको ये बात समझ में आया? बिल्कुल। अब एक और तरीका हमारे पास एरिया निकालना है, तो क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हमको पता है? जरा विचार करके बताइएगा। क्या हम डिस्टेंस बता सकते हैं? हाँ, हम बोलेंगे कि मेरे पास अगर इसका कोऑर्डिनेट, ध्यान से समझिएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा कॉमा 0 है। क्या है? अल्फा कॉमा 0, यानी कि ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ध्यान से, ये हो गया आपका अल्फा कॉमा 0, डिस्टेंस आपका क्या हो गया? अल्फा हो गया, राइट। डिस्टेंस क्या हो गया? अल्फा हो गया। अच्छा, अब जरा सा क्वेश्चन पढ़ते। इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ सिमेट्री इज बीटा, ये जो पूरा लेंथ है कॉमन कॉर्ड, ये इस पूरे का लेंथ बीटा है, तो मेरे काम का तो हाफ लेंथ है, तो आधा लेंथ क्या हो जाएगा? β/2 हो जाएगा। यानी कि अगेन हम एरिया क्या लिख सकते हैं? अगेन मैं एरिया क्या लिख सकता हूं? दिस इज द एरिया एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? हाफ बेस यानी कि अल्फा, हाइट यानी कि β/2, राइट। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को सिंप्लीफाई करके हम क्या निकाल सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, राइट। और आपसे यही पूछा है कि अल्फा बीटा का जो भी वैल्यू आया उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। आइए आगे प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन की। सॉल्व करके क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? 1575। क्या आया? 157। ठीक है, बिल्कुल वही काम है। इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल, ओके, कोई एक सर्कल का डायमीटर किसी दूसरे सर्कल का कॉर्ड है, डायग्राम बनाया जाए। एक सर्कल है, इसका डायमीटर मैंने ले लिया, इसका डायमीटर किसी अनदर सर्कल का क्या है जी? कॉर्ड है। क्या है जी? कॉर्ड है, राइट। ओके, देखिए, एक सर्कल, इसका डायमीटर, किसी अनदर सर्कल का कॉर्ड। कोई एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है जी, ऐसा सिचुएशन, ओके। ये डायमीटर है, यानी कि इसका मिड पॉइंट सेंटर हम बता सकते हैं। सर्कल का डायमीटर लिख सकते हैं क्या? ये सेंटर भी लिख सकते हैं डायमीटर का। क्या है जी? 2g का वैल्यू -10, -g बराबर 5, -g -f होता है सेंटर, तो 5, -2 लिख दें क्या? 5, -2, ठीक है। और इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डायमीटर भी। कैसे? वो कैसे निकालेंगे? काफी इजी है वो भी। √g² g² प्लस f² - c, ठीक है जी। ये जो आया है ये रेडियस है, यानी कि पूरा डायमीटर का लेंथ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8 हो जाएगा। ये मैंने समझ में आ गया, ये बात हम लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे क्या बोला? whose center is the point of intersection of the lines this and this, then the radius of the circle is, okay, बात समझ में आ रहा है। इसका जो सेंटर है इस वाले सर्कल का, येलो वाले सर्कल का, कौन से सर्कल का? येलो वाले सर्कल का, इसका जो रेडियस है, आई मीन सेंटर जो है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि सेंटर जो है
वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है, यानी कि सेंटर आप निकाल लोगे कैसे। एक लाइन क्या है, एक लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। दूसरा लाइन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, यानी कि आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया इसका। चलो मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। आपसे रेडियस पूछा है, इजी है। ये डिस्टेंस जब आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इसी पॉइंट पे मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा और ये सेंटर है दिए गए सर्कल का। ये रेडियस आप r मान लिए, r मान लिए इसको आप, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यहां से यहां का डिस्टेंस अल्फा बीटा से इस पॉइंट का डिस्टेंस, और ये आपको पता है इस वाले ट्रायंगल में ओ ए बी में आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये छोटी सी बात समझ में आई? ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। चलिए आगे बढ़ते। सॉल्व करके क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 6 आया। देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का सिंपल सा एप्लीकेशन करके सॉल्व किया गया है। आइए इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। Let C be the circle and C dash be the circle if the set of all values of lambda so that the C and C dash intersect two distinct points is R minus this, then the point this lie on the curve। काफी इजी बात है। बोल रहा है कि दो कर्व है, दोनों इंटरसेक्ट करें, कंडीशन अप्लाई कीजिए, दोनों क्या करें, इंटरसेक्ट करें। इजी इजी इजी। आओ देखते हैं जरा। पहला सर्कल को ड्रॉ करते हैं। सेंटर क्या होगा जी, 0,0। इसका सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस 4 है। दूसरा सर्कल का जरा सेंटर बताइए, एक्स एक्सिस पे ही है, ओके। एक्स एक्सिस पे ही, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो आ गया 2 लैम्डा, 2 लैम्डा 0, राइट। ये मैंने लिख लिया। रेडियस निकाल लेते हैं। इस सर्कल का रेडियस लिखते हैं हम लोग रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9, ये आ गया आपका रेडियस। इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2। C डैश लिखा हुआ है बट हम C2 ले रहे हैं, ओके। दोनों का सेंटर का कोऑर्डिनेट। अगर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेगा, कंडीशन क्या होता है, C1 C2 मस्ट बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ये छोटा होना चाहिए R1 प्लस R2 से, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए मॉड R1 माइनस R2 से। यानी कि दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है हमको, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ओके। अप्लाई करते हैं जरा। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये आ गया, तो ये सिंपल है, C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करिएगा, एक इनइक्वालिटी यहां से काफी इजी है। यहां पे जरा देखिए, इस वाले इनइक्वालिटी पे आते हैं, C1 C2 ग्रेटर देन मॉड R1 माइनस R2, पॉजिटिव लेना है। अगर आपको नहीं पता कि मॉड आएगा कि नहीं आएगा, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, मॉड रिमूव हो जाएगा। हो सके तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यहां पे भी करना पड़ेगा, यहां पे भी कर देना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया ये। दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख लेना। अगर मान लो लेटर सपोज ऐसा आया, कैसा, माइनस इंफिनिटी से ए तक, माइनस इंफिनिटी से ए तक यूनियन, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करके मान लीजिए ऐसा है, माइनस इंफिनिटी से ए तक यूनियन बी से लेकर के इंफिनिटी तक। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया आपके पास, आपने सॉल्व किया और कुछ ऐसा सिचुएशन,
तो इसको फिर कैसे लिखोगे आप? फिर इसको आप कैसे लिखोगे अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो? इसको फिर आप कैसे लिखोगे? इसको फिर लिखोगे आर माइनस क्लोज इंटरवल ए टू बी, ऐसे लिख दोगे। फिर आप कंपेयर कर लीजिएगा यहां से। ठीक, बात समझ में आया? फिर जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बताइए, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, राइट? ठीक है जी, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, बट ऐसा भी नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करके क्या है, 6x²। ये देखिए यहाँ पर यही चीज मैं बोल रहा था कि एक बार आप इनइक्वालिटी ऐसे लगाओगे, इसमें मोड लगाने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, तो आप डायरेक्ट इधर मोड लगा करके इसमें भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, रिमूव हो जाएगा, पहले वाले से लैम्डा बिलोंग्स टू आर आ गया, यानी कि सिर्फ आपको दूसरे वाले को सॉल्व कर लेना है, हो गया। देखिए यहाँ पे ऐसा, तो ये ऐसा आया, यानी कि ये ऐसा था तो इसको ऐसा लिख दिए, कंबाइन करके आर माइनस हो गया ये, और रिक्वायर्ड पॉइंट फिर सॉल्व करके ये पॉइंट डाल करके ऑप्शन को चेक कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? Let the locus of midpoint of the chord of the circle drawn from origin intersect the line at then what is the length of PQ? अच्छा, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस आपसे पूछ रहा है। ओके, ऑफ द सर्कल दिस, जरा इस सर्कल पे विचार करते हैं, पहले सर्कल के पे विचार किया जाए। सर्कल क्या है? x² प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सर्कल का सेंटर क्या है? 0,1। क्या है जी? 0,1 है। ठीक, और रेडियस क्या है? 1, यानी कि रेडियस क्या हो गया? 1 हो गया। ऐसा कुछ, यहां से यहां डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट? मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, एक कॉर्ड है जो आपने ओरिजिन से ड्रॉ किया है। मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा दो पॉसिबिलिटी। मैंने कॉर्ड को क्या किया? मैंने कॉर्ड को ओरिजिन से ड्रॉ किया। ठीक, अब इस कॉर्ड के बारे में क्या बोल रहे हैं? इसका मिड पॉइंट, ओके, h कॉमा k ले लेते हैं, h कॉमा k ले लेते हैं। इंटरसेक्ट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी कि ये वाला लाइन, ये लाइन, जब आप इसमें, ये लाइन है ना, अगेन वेट 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 वेट, ये वाला लाइन, ये लाइन, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1, यानी कि ये कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1 है, और ये कोऑर्डिनेट 0,1 है। Midpoint of the chord of the circle drawn from what is intersect the line at P and Q। ठीक, लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q को। अब यहां पे थोड़ा सा आपको सोचना है। आप बोलोगे सर यहां तो एक ही पॉइंट हमको मिल रहा है, तो बेटा जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लोकस निकालने के लिए क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? लोकस निकालने के लिए। अच्छा,
अब मैं आपसे एक छोटा सा चीज पूछता हूं, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लाइन कॉर्ड को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये तो सेंटर से पास करेगा, तो इस पे ये परपेंडिकुलर भी होगा। विचार कर लेते हैं, निकाल लेते हैं लोकस, कोई बात नहीं, हो सकता है दो लाइन मिले, क्या पता, ठीक, क्या पता, देख लिया जाए। आपसे पी क्यू का लेंथ पूछा है, पी और क्यू के बारे में बताइए, पी कहां पे होगा और क्यू कहां पे होगा। जब आप जब आप ध्यान से पढ़िएगा, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जब आप क्या किए, जब आप कॉर्ड ड्रॉ किए, तो वो कॉर्ड जब आप ओरिजिन से क्या किए, कॉर्ड ड्रॉ किए, तो वो कॉर्ड क्या है, इस लाइन को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, इस लाइन को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको बताइए, पी और क्यू पे कैसे इंटरसेक्ट करेगा। तो बोलेंगे कि यार जब लोकस की बात कर रहा है ना, तो डायग्रामेटिकली तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, अगर हम पॉइंट निकाल करके देखें तो हो सकता है कि हम इसके बारे में बता पाएंगे। आइए, हो सकता है कि नीचे कट कर रहा हो, तो इतनी पॉसिबल कि ऐसे करके जाकर के कट करेगा, दो कॉर्ड तो बनेगा। ओके, चलो लोकस निकाल करके देख लेते हैं। ठीक है जी, सर्कल का सेंटर कितना, 0,1, एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, अल्फा कॉमा बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, आओ जी, अल्फा कॉमा बीटा, अब एच कॉमा के भी ले सकते हैं, आपके ऊपर। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि ये कॉर्ड एक लाइन को, लाइन का इक्वेशन दे दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट कर रहा है तो हो सकता है दो बार इंटरसेक्ट कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। और रेडियस भी हमको पता है कि रेडियस कितना है, अगर ये वाला, ध्यान से, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मैंने आपको अभी पिछला डायग्राम में बताया दोनों परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा कि नहीं होगा, ये बताइए जरा आप, क्या दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, यस और नॉट, क्या दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, जल्दी जल्दी। अब बोलोगे आपको कौन सा दो लाइन ले हम, बोलेंगे जरा देखो, एक लाइन ऑलरेडी है, ये वाला लाइन, ठीक, और आप बोलोगे कि ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन कैसे लिखे, ये तो कॉर्ड है जी, बात तो सही है, ये तो कॉर्ड है, ठीक। अब बोलेंगे जरा विचार कीजिएगा, तो आपको जो स्लोप मिलेगा, इससे जो स्लोप मिलेगा, इस वाले लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है, इस वाले लाइन का जो स्लोप होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये वाला पी हो गया, तो जो स्लोप आपको मिलेगा बीटा वाई बाई एक्स होता है, तो बीटा बाई अल्फा इंटू में इसका जब स्लोप लिखोगे आप बीटा -1 अपॉन अल्फा -1, क्या दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा कि नहीं, जल्दी से बताओ, बोलो, यस, बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि मेरे पैरों से पता चलेगा बाद में कि यही वाला वो लाइन है, यही वाला वो लाइन है जो इसके बारे में जिक्र कर रहा है, आप पाओगे कि यही वो लाइन है, आप पाओगे, ऑब्वियसली बात है कि मिड पॉइंट से पास करे, उसको बाइसेक्ट करे, इससे इस वाले से ये पास करे, तो इस ये वाला लाइन तो इससे पास करेगा, जब इससे पास करेगा तो यही पॉइंट मिलेगा, यानी कि ये चीज वैलिड है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, -1, ठीक है जी, ठीक, बस इसको सॉल्व करेंगे, बीटा और अल्फा में एक इक्वेशन जनरेट होगा, दैट्स इट, आप उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं, आओ जरा देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको सोचना था, ज्यादा कुछ, देखिए
हाँ, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ये बात भी सकते हैं, ये भी वैलिड था। ठीक, ये एच कॉमा के है तो ये और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस है, ऑरिजिन से पास कर रहा होगा ये लाइन। ठीक, ये वाला जो लाइन है ऑरिजिन से पास कर रहा होगा, क्योंकि बोला है कि ऑरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस देख लीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है क्वेश्चंस देख लो, आओ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो जरा वापस से क्वेश्चन, ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन, देखो कॉर्ड कहां से ड्रॉ की, ऑरिजिन से ड्रॉ की, तो ये वाला लाइन ऑरिजिन से ड्रॉ किए हैं, तो इस वाले का स्लोप और इस वाले का स्लोप प्रोडक्ट -1 किए, आगे लोकस हो गया, सिंपल सा बात। लोकस आ गया तो प्लॉट करो, फिर कहां से आपका देखना है चेक कर लीजिए, होगी। इसका जो लोकस है इस वाले लाइन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि वहां पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ऑरिजिन से आपको क्या करना है, कॉर्ड को पास कराना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑरिजिन से पास करो, उसका जो लोकस है, उसका जो लोकस है वो आपको क्या कर रहा है, PQ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, आई मीन जो लाइन दिया गया उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, लोकस इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका सर्कल कंप्लीट हो रहा है। आइए अब हम लोग कोनिक सेक्शंस को देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, पैराबोला का, देखिए जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेट P यानी कि अल्फा बीटा बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, P also lies on the chord of the parabola this whose midpoint is this। ठीक, बात तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया, कह रहा है कि पैराबोला है, क्या है भाई पैराबोला की, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर पैराबोला का इक्वेशंस y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो क्या इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या, क्या होगा जी इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ, t स्क्वायर कॉमा 280, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है 1, तो हम बोलेंगे इस पे पाया जाने वाला कोई भी पॉइंट t स्क्वायर कॉमा 2t हो गया, राइट। और यही आपका अल्फा और बीटा हो जाएगा। P also lie on the chord of this parabola। अच्छा, इस पैराबोला का जो कॉर्ड है उस पे P लाइज करता है। आइए इस पैराबोला को ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक कॉर्ड ले लो, whose मिड पॉइंट इज दिस, जिस कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दिया है, अच्छा एक कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट आपको दे दिया है, मिड पॉइंट कितना दे दिया मेरे प्यारे बच्चे जरा बताओ, मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है 1,5/4 दे दिया है, राइट, 1,5/4 दे दिया, ठीक है। अब इस पे दूसरा पॉइंट क्या है जी, P भी इस पे लाई कर रहा है, ओके, P भी इस पे कहीं है, यानी कि टी स्क्वायर कॉमा 2t भी इसी कॉर्ड पे है, और इसका इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 8y। अब बात है कि क्या करें जरा बताओ, क्या करें, हम बोलेंगे कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, कॉर्ड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट गिवन है, यस, इस पे विचार करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose mid point is given is equal to S1 इक्वल टू टी, ये होता है, S1 इक्वल टू क्या होता है, T होता है, राइट। जरा विचार करके वापस से इसको सिंप्लीफाई किया, S1 इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया S1 के लिए इसमें ये वाला पॉइंट पुट कर दीजिए, काफी सिंपल है, इससे इक्वेशन निकाल लेना है आपको, ध्यान से समझिएगा, इससे क्या करना है, इक्वेशन निकाल लेना है, एक्स वाई में आएगा, ध्यान से एक्स और वाई में आएगा, क्या आएगा, एक्स और वाई में, S1 आपको ये वाला पॉइंट पुट करके मिल जाएगा, T आपको पता है रिप्लेसमेंट लगाना है, ट्रांसफॉर्मेशन, S1 मिल जाएगा, यस,
टी आप कैसे लाओगे ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक्स प्लस एक्स वन। देखो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं x1 y1, ठीक है, और ये वाला पॉइंट ये, तो s1 मिल गया, तो इसमें लिख एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक्स x1, और यहाँ पे क्या है -8y है ना, y की जगह पे लिख दीजिएगा y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। आपको x1 y1 पता है, पुट करोगे एक xy में लीनियर इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा जी, लीनियर इक्वेशन। बाद में x के जगह पे टी स्क्वायर, अगेन रिपीट कर देते हैं, x की जगह पे टी स्क्वायर, y के जगह पे 2t पुट करना है। आपको xy में एक लीनियर मिला, x के जगह पे टी स्क्वायर, y के जगह पे 2t, सॉल्व करके t का वैल्यू आएगा। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t। टी मिल गया, यानी कि अल्फा और बीटा मिल गया, कुछ भी पूछेगा सॉल्व करके निकाल लेंगे। यही थोड़ा सा चीज आपको सोचना था, ये वाला इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट S1 इक्वल टू टी होता है। आइए, ये काफी इजी क्वेश्चन था, नॉट सो इजी बट ठीक ठाक था, डुएबल टाइप, राइट। सॉल्व करके क्या आया 192। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड दे दिया विथ मिड पॉइंट, सिंप्लीफाई किए, ये आया, अल्फा बीटा उस पर लाई कर रहा है, तो अल्फा और बीटा के टर्म में तो नहीं, टी के टर्म में काम करेंगे, अल्फा बीटा मिल जाएगा, और फिर बस सिंपल है। अगर अल्फा बीटा के टर्म में करोगे तो दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, टी के टर्म में करोगे तो एक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ज्यादा इजी है। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ओके, ऑफ इलिप्स हुज मिड पॉइंट इज दिस, ठीक है, हम आपको बता देते हैं, इसको आपको खुद सॉल्व करके हमको कमेंट भी करना है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन होमवर्क रहा है। देखिए मिड पॉइंट से आप क्या कर लोगे, इक्वेशन लिख लोगे, राइट। किसका इक्वेशन लिख लोगे, कॉर्ड का। उस कॉर्ड के इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो ऑल्टरनेट मेथड भी है, बट अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, ठीक है। सॉल्व करोगे, दो पॉइंट आएगा, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला ही कॉर्ड है, लेंथ निकल जाएगा। या अगर आप पैरामेट्रिक में जाना चाहो तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। क्लियर है, आपको जरूर इसको सॉल्व करके हमको होमवर्क में बताना है। हम आपको हिंट के लिए थोड़ा सा बस सॉल्यूशन का थोड़ा सा हिंट हम आपको दे देते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है, आप पैरामेट्रिक से भी जा सकते हो, ठीक। सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व कर लेना है, सिंपल सी बात है। टी इक्वल टू x1 लगा करके फिर आपको सॉल्व करके x1 y1 आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है जी। इजी है, कैलकुलेटिव है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और एक ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में रहा, इसको आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दो क्वेश्चन इसको आपको खुद से करना है, वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट, ठीक है। देखो एक बार वापस से बता देते हैं वो क्वेश्चन है। T इक्वल टू S1 अप्लाई करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अप्लाई करके सॉल्व करके इक्वेशन निकाल लेना है, ठीक है। इक्वेशन क्या आएगा जरा देखो, y इक्वल टू ये है। अब इसको इलिप्स के साथ सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको इलिप्स के साथ सॉल्व करोगे, x1 आ गया, y1 आ गया, और आप फिर क्या किए, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके डिस्टेंस, ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेटिव हो गया, बट क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये वाला क्वेश्चन आपका क्या रहा, होमवर्क रहा है, ये वाला, इसका देख लो, हम आपको बस आंसर रिवील कर देते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा, और आप एक बार जरूर वेरीफाई करके बताइएगा कि आपसे बना कि नहीं बना, ओके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हाइपरबोला का 2-3 क्वेश्चंस रह गया है, उसको करने पे कॉनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में।